नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी 20 ग्रुपों से संबंधित ज़रूरी सूचना क्या बचेगी या नहीं, और पोस्ट वाइज वर्सेस ग्रुप वाइज वाला मामला चल रहा है, उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और आगे क्या हो सकता है। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले यदि आप एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है मैथ की बुक, जिसके अंदर आपको 2019 से लेके 2024 तक के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 750 से ज़्यादा क्वेश्चन है, वो इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कंटेंट क्या वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए, इसके अंदर ये सब चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। और किस तरीके से इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले होगी थ्योरी, जिसके अंदर हर एक चैप्टर की आपको पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और लास्ट में आप इनको आंसर की से अपने जो आंसर है प्रैक्टिस किए हुए उनको मिला सकते हैं। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उनको आप जो है उनका हल भी देख सकते हो, वो भी आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आप चक्षु पब्लिकेशन की रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी की बुक भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 20 ग्रुपों से संबंधित कि आगे भर्ती में क्या होने वाला है। डेली देखता हूँ मैं, डेली हर एक यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं, ग्रुपों में भी आ रहे हैं, और हर एक जगह आप देख रहे हो 20 ग्रुपों से संबंधित ज़्यादातर नेगेटिव खबर ही आपको देखने को मिल रही है। तो पहली चीज़ तो आपको बता देता हूँ, जितनी नेगेटिविटी बनी हुई है इतनी नेगेटिविटी नहीं है। मान सकता हूँ 1-8% हो सकती है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब अगली डेट के चांस क्यों बने हैं, हमें क्या है कि अभी फ़िलहाल इलेक्शन का टाइम है तो हमें जल्दबाजी हो रखी है, तो इसलिए ये चीज़ लग रही है। लेकिन कोर्ट में मामले हैं वो लंबे खींचते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से मान लो, चाहे वो एचएसएससी लेट करे या फिर प्राइवेट एडवोकेट लेट करे या फिर क्या है जज साहब भी लेट करे, तो भी आपने पहले सीईटी का जो केस था पिछले साल अगस्त की बात है, उससे लेके अब तक का सफ़र आपने देख ही लिया होगा। तो उस टाइम हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था इलेक्शन का या और किसी चीज़ का, तो हमें इतना पता नहीं लग रहा था। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि लंबी डेट मिल रही है तो गलत है। हालांकि हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मामला निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है न्यायपालिका है वो अपने हिसाब से फैसला करेगी। पहली बात तो जो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एचएसएससी को रिप्लाई फाइल करना था, रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट बदल जाती है और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इनको कैंसिल कर दें तो ये इनके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी कोर्ट में है मामला, तो फैसला कोर्ट को ही करना है। पहली बात तो ये बता देता हूँ आपको। अब दूसरा जो है डाउट बना हुआ बच्चों को, वो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये पोस्ट वाइज एग्ज़ाम हुए होते और अब ग्रुप वाइज हो जाता तो इनको जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के चांस थे। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम आपके पोस्ट वाइज के हिसाब से हो जाते और अब ग्रुप वाइज हो जाता तो कैंसिल होने के चांस थे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम ग्रुप वाइज हो रखे हैं और अब अगर पोस्ट वाइज हो जाता है तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल होने के कोई चांस नहीं बचते हैं। उसका रीज़न क्या है? पहली बात तो ये कि एचएसएससी ने सबको मौका दे रखा है। दूसरी बात ये, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है, और रिज़ल्ट रिवाइज होने पर किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो थोड़ी बहुत पोस्ट इंक्रीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 90 जो डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 95 to 97% के आसपास कैंडिडेट है जो सेम ही रिपीट होंगे। बस फ़र्क ये आएगा कि उनकी पोस्ट चेंज होगी। अब मान लो कोई पहले मान लो एएलएम लगाए, बाद में एसए लग जाएगा, या फिर जैसे दूसरे ग्रुपों में कोई पहले कोई दूसरी पोस्ट है दूसरे, हालांकि बाकी ग्रुपों में इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। जिनमें ज़्यादा पोस्टें हैं तो उनकी पोस्ट चेंज हो सकती है, और जो सिंगल पोस्ट वाले हैं उनके ऊपर तो 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो तो 100% सेफ है ही है। अब जिनमें ज़्यादा पोस्टें हैं तो उनकी पोस्ट इंटरचेंज हो सकती है। पे स्केल सेम है, आपको नौकरी मिली हुई है, हो सकता है कि आपकी जो है पोस्ट चेंज हो सकती है। और कुछ एक कैंडिडेट है जो अंदर बाहर होंगे तो उसके लिए पोस्ट इंक्रीज़ करके एचएसएससी या फिर वेटिंग में एडजस्ट करके या कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आराम से आपको एडजस्ट किया जा सकता है, अगर नीयत साफ़ हुई तो। और अगर नीयत साफ़ नहीं होती है तो फिर तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी आप मत सोचें कि दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी या ये गवर्नमेंट रह जाएगी। सरकार चाहे कोई भी हो, मामला कोर्ट के अंदर है तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मामला कोर्ट में नहीं होता या फिर सरकार के ऊपर ही डिपेंड होता कोई कोर्ट का मामला तो डर था। अगर एचएसएससी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया होता तो भी डर था। फिलहाल एचएसएससी ने रिप्लाई फाइल कर रखा है,
जो चीज़ें थी एक्चुअल में पहुंची हुई है। थोड़ी बहुत और रिक्वायरमेंट होगी तो कोर्ट HSSC मांगेगा और HSSC को देनी पड़ेगी। इसमें भी एक बार चेयरमैन साहब ने कमेंट वो ट्वीट किया था कि इसके लिए हम बाध्य हैं, तो ये रियल में बाध्य हैं, सच में बाध्य है। इनको जो रिप्लाई फाइल मांगा जाता है तो वो करना पड़ता है। तो हमने जो है सीनियर एडवोकेट भी कर रखे हैं, कैंडिडेट ने जूनियर भी कर रखे हैं, बहुत सारे एडवोकेट कर रखे हैं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो नेगेटिव कमेंट ज़रूर करेंगे, तो उनके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। पॉजिटिव रहें, टेंशन फ्री रहें, अपनी नौकरी करते रहें। बाकी चांसेस आपकी यही है कि आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अपनी राय कमेंट करके